जय श्री राम। स्वयं श्रीवास्तव जी लखनऊ के बहुत बड़े कवि हैं और उनकी एक कविता कुछ यूं है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हरफ ही लिखे हैं या मानी भी लिखा है। सूखी जबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है या पानी भी लिखा है। जब व्यक्ति को लगातार असफलताएं मिलती हैं तब वो जिंदगी से पूछता है कि क्या उसे कभी सफलता मिलेगी। धानी रंग हरे रंग के करीब होता है, अर्थात क्या जिंदगी में कभी हरियाली भी उसे मिलेगी या नहीं। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको बताऊंगा कि 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक के सप्ताह में आपको कब कब हरियाली दिखेगी, अर्थात कब कब आपका अच्छा समय रहेगा। इस सप्ताह सूर्य और शुक्र तुला राशि में, मंगल और बुध वृश्चिक राशि में, गुरु कर्क राशि में, वक्र शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आइए अब आपको इस सप्ताह के उजाले और अंधकार भरे समय के बारे में राशिवार बताते हैं। मेष राशि। सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके ग्रह अपने गोचर के कारण क्या संकेत दे रहे हैं। इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। नए रिश्ते भी बन सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो आपको कोई आपका पुराना दोस्त, उसके साथ भी आपका दोबारा संबंध बन सकता है। आप अगर अपने संबंधों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उसके लिए उत्तम है। कैरियर के संबंध में आपको इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। आपको अपने सीनियर या बॉस के साथ संबंधों में तनाव से बचना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध ठीक ठाक रखना उचित होगा। जीवन का आधार प्रेम और आर्थिक स्थिति होती है। इस सप्ताह आपके पास गलत रास्ते से धन आ सकता है। शेयर में अपने पैसे को लगाने के संबंध में सावधान रहें। बहुत जानकारी लेकर ही सावधानी पूर्वक शेयर में पैसे लगाएं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिसके कारण आप कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 4 तारीख को दोपहर से लेकर 6 तारीख के दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को करने के लिए उचित है, परंतु 3 तारीख को कोई भी कार्य करने के पहले आपको समुचित ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज उसका स्वास्थ्य होता है, और इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु आपको खून संबंधी समस्याओं से सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रूप से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ज्यादा है तो आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह अपना ECG भी करा लें। आपके काम धंधे के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट हो सकता है। अपने बॉस से बात करते वक्त आपको सदैव सतर्क रहना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में इस सप्ताह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके पार्टनर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके पास सामान्य धन की ही आवक रहेगी, अर्थात जैसा पिछले सप्ताह सामान्य रूप से धन आपके पास आया था वैसा ही धन आएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद है। शत्रुओं से आपको इस सप्ताह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु आपके द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने पर भी पराजित हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 6 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर 7 और 8 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उचित है। 4, 5 और 6 तारीख के दोपहर तक आपको कोई भी कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। एक से ज्यादा योजनाओं पर आप विचार कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके विचार कई तरह के अध्ययन कार्यों की तरफ मुड़ेगा।
आपको अपना ध्यान केवल अपने ही विषय पर लगाना चाहिए। ऑफिस या व्यवसाय में आपके पास नए अवसर आएंगे, जिन्हें पहचान कर आपको कार्रवाई करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूजन खड़े हो सकते हैं, अतः पार्टनरशिप में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया पूरी जांच आवश्यक रूप से करें। निर्णय लेते समय भावनात्मक न हो, केवल तर्क और तथ्य पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। नए इनकम सोर्स की संभावना बन सकती है। पुराना उधार या अटकी रकम मिलने की उम्मीद हो सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्क रहें। आपका घरेलू माहौल ठीक ठाक रहेगा। आपकी संतान आपका सहयोग करेगी। दाम्पत्य जीवन में वार्तालाप में कमी हो सकती है। मित्र मंडली में कंफ्यूजन हो सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अपने परिश्रम पर ही विश्वास करना चाहिए। शेयर वगैरह के मामले में इस सप्ताह आपको नहीं पढ़ना है। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 9 नवंबर कार्यों को करने के लिए अनुकूल हैं। 6, 7 और 8 नवंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। बुधवार को आपको हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप काम के दबाव और उसके मानसिक तनाव को आसानी से झेल सकते हैं। सप्ताह के अंत होते होते आप काम के दबाव को महसूस नहीं करेंगे। आप इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या प्रस्ताव में सकारात्मक प्रगति भी देख सकते हैं। सरकारी कार्य की कागजी कार्यवाही अपने आप सुलझने लगेगी। आपको चाहिए कि आप निजी भावनाओं को अपने कार्य से अलग रखें, जिससे कि आप सही निर्णय ले सकें। धन संपत्ति के संबंध में नया लाभ धीरे धीरे प्राप्त होगा। इस लाभ की मात्रा 6, 7 और 8 नवंबर को थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इस सप्ताह आपका प्रॉपर्टी के संबंध में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, अर्थात आप नया घर का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या पुराने घर में रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। घर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। माता पिता या जीवन साथी की सलाह लेकर घर के वातावरण को और अच्छा करने में आप सफल रहेंगे। आपको इस सप्ताह रोगों के संबंध में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से तब जब गले, फेफड़े या सीने की तकलीफ वाले आप रोगी हों। अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से ग्रस्त लोगों के लिए भूलकर भी ठंडे के समय या रात में बाहर निकलना हानिकारक हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभदायक है। 9 नवंबर को आपको कोई भी कार्य सचेत रहकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें तथा प्रतिदिन चावल का दान करें। सिंह राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको मदद मिल सकती है, परंतु बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। भाई बहनों से भी इस सप्ताह आपको सहयोग मिलने का चांस है। व्यापारिक कार्यों में इस सप्ताह आपको उत्साह मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को उतनी मदद नहीं मिल पाएगी जितनी उनको चाहिए। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में व्यापारी साथियों को कुछ अच्छी डील मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय देना चाहिए। उनको कुछ कष्ट होने की संभावना है। धन आने की मात्रा में कमी आएगी। आपको पित्त या लिवर से जुड़ी समस्या थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकती है। बहुत मसालेदार या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। नवंबर तक अगर आप प्रयास करेंगे तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी संभव है। इस सप्ताह आपके लिए 6 की दोपहर के बाद से 7 और 8 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभदायक है। 3 नवंबर को आपको सतर्क होकर कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है।
कन्या राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। व्यापार में थोड़ा लाभ हो सकता है, परंतु धन आने की मात्रा में वृद्धि होगी। धन प्राप्त करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अच्छा धन मिलेगा। भाइयों के साथ सहयोग मिल सकता है। भाग्य सामान्य है। घरेलू शांति सामान्य रहेगी। भाई या बहन से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कार्यालय में आपको सावधान रहना चाहिए। आपके सहयोगी आपके साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 3 तथा 9 नवंबर कार्यों को करने के लिए फलदायक है। 4, 5 और 6 नवंबर को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। 6 नवंबर की दोपहर के बाद से लेकर 7 और 8 नवंबर को आपको भाग्य से थोड़ी मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए नए संबंधों में भी वृद्धि संभव है। अगर आप अविवाहित हैं या कहीं संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह अच्छा है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या संभव है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार ठीक चलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की भी संकेत हैं, परंतु उसके लिए आपको थोड़ा विशेष ढंग से प्रयास करना पड़ेगा। कर्ज या उधारी से आपको इस सप्ताह थोड़ी राहत मिल सकती है। उधार दी गई रकम वापस मांगने वाले इस सप्ताह आपसे राशि की मांग नहीं कर पाएंगे। व्यापारिक संबंध आपके इस सप्ताह अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके इस सप्ताह अच्छे रहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी गिरावट हो सकती है। आपके संतान को कष्ट हो सकता है, उससे आपको इस सप्ताह सहायता नहीं मिल पाएगी। आपके शत्रु इस सप्ताह शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए जिससे परिवार में छोटे छोटे विवाद नहीं खड़े हों। इस सप्ताह आपके लिए 4 नवंबर को दोपहर के बाद से लेकर 5 और 6 नवंबर के दोपहर तक का समय किसी भी कार्य के लिए अच्छा है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपके काम असफल हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। शुक्रवार को दुर्गा माता को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका भाग्य आपकी विशेष मदद करेगा। आपको इस सप्ताह दुर्घटनाओं से सतर्क रहना चाहिए। कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है, परंतु इसके लिए आपको सावधानी बरतना आवश्यक है। पुराने कार्यों में गति मिलेगी। सरकारी मामलों में सफलता या राहत संभव है। किसी बड़े व्यक्ति से आपको सलाह भी मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बहुत सुधर सकती है, परंतु खराब नहीं होगी। कार्यालय में कोई भी निर्णय लेते समय आप कंफ्यूज न हो, बल्कि पूरा सोच समझकर निर्णय लें। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको शासन से या अपने से बड़े लोगों का सहयोग लेना पड़ सकता है। अगर आपके माता पिताजी की आयु 70 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आपको इस सप्ताह अपने माता जी की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में खून संबंधी समस्या आ सकती है। उनको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की बीमारी बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 6 तारीख की दोपहर से लेकर 7 और 8 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी एक पाठ करना चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है, परंतु उसमें आपको अत्यधिक पैसे भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके साथ कचहरी के कार्यों में आपको अधिक दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जिससे आपको शत्रुओं से विजय प्राप्त हो जाए। इस सप्ताह व्यापार में आपको लाभ में वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी थोड़ा अधिक रहेगा। धन का प्रवाह बढ़ेगा,
लेकिन लाभ की मात्रा में या बचत में थोड़ी कमी आ सकती है। पारिवारिक संबंधों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। अगर आप पहले से पेट के रोगी हैं तो आपको उसमें राहत मिल सकती है। नसों से जुड़ी हल्की पीड़ा भी संभव है। भाई बहनों के साथ संबंधों में राहत मिलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 9 तारीख किसी भी कार्य के लिए उत्तम है। 6, 7 और 8 तारीख को कार्य करते समय आपको लगातार सचेत रहना चाहिए। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें तथा गुरुवार को पीली दाल का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए उत्तम है। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके काम आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा। अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आप प्रयास करेंगे तो नए संबंध भी बन सकते हैं। अगर आप कर्मचारी या अधिकारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में लगातार सफलता मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो इस सप्ताह या अगले सप्ताह आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। लोन और टैक्स के मामले में आपको राहत मिल सकती है, परंतु आपको नए निवेश को इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। आपको पेट संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कम ठीक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 तारीख कार्यों को करने के लिए परिणामदायक है। 9 तारीख को आपको सोच समझकर विचार कर कार्यों को करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह शनिवार को तिल का दान करें और प्रतिदिन काली उड़द का दान दें। शनिवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करना चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में प्रगति होगी। अगर पहले से आपको पेट संबंधी कोई पीड़ा है तो वह समाप्त हो जाएगी। मानसिक शांति में थोड़ी कमी आएगी। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में सहयोग मिल सकता है, परंतु कुछ लोगों से आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से पर्याप्त सपोर्ट प्राप्त होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपको सम्मान मिल सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। इस सप्ताह किसी को भरोसे पर धन उधार न दें। खर्च की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, परंतु यह वृद्धि अच्छे कार्यों के लिए ही होगी। जमीन खरीदने का योग भी बन सकता है। इस सप्ताह आपके सांस की शिकायत दूर हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 6 तारीख को दोपहर के बाद से लेकर 7 और 8 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यंत अच्छे हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको शेयर आदि में अपने धनराशि को व्यय करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप दिनांक 6 की दोपहर से लेकर 7 और 8 तारीख का भरपूर उपयोग करें। इस तारीख को आपके द्वारा संपादित किए गए अधिकांश कार्य सफल रहेंगे। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा वहां पर आटे के 11 दीपक भी जलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपको भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। मदद की मात्रा सीमित रहेगी। भाग्य से आप बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद न करें। दुर्घटनाओं से आपको इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। हालांकि दुर्घटनाओं का कोई असर आप पर नहीं होगा। कचहरी के कार्यों में सतर्कता बरतने से अगर समाधान पेंडिंग है तो मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत सामान्य रहेंगे। आपके संतान की उन्नति हो सकती है। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। उच्च का गुरु आपके संतान भाव में बैठा हुआ है। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। आपका आत्म संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम को प्रशंसा भी मिल सकती है, मगर भावुकता के चक्कर में न फंसें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। वित्तीय स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। जीवन साथी का आपको थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है।
जीवन साथी का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 9 नवंबर कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।